हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको क्या कंडीशंस होगी तो आपको कंप्यूटर लेना चाहिए और क्या कंडीशंस होगी तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सा लूँ, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग जैसे कहते हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए, कोई कहता है कंप्यूटर लेना चाहिए, लेकिन वो कोई एक एक्चुअल सही जवाब नहीं है कि क्या लैपटॉप अच्छा है या कंप्यूटर अच्छा है। कुछ पैरामीटर्स पे लैपटॉप अच्छा है, कुछ पैरामीटर्स पे कंप्यूटर अच्छा है। आपको आपकी रिक्वायरमेंट को देख के समझना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स लिए हैं और उन पर हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप्स और कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमने इसको एक टेबल बनाया है, स्पेसिफिकेशंस लिए एक साइड, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में। जैसे पहला पॉइंट हमारा बात आता है रैम के ऊपर। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो रैम है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हमारा कैबिनेट जो होता है सीपीयू का, उसको हम इजीली खोल के और रैम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में क्या होगा, आपको जो बैक पैनल है वो पूरा खोलना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पर अगर आप एक आध बार कर लेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि स्क्रीन साइज़। अब स्क्रीन साइज़ जो होती है, मैं आपको ये बल्ले के बता देता हूँ। अब स्क्रीन साइज़ हमारे पास कंप्यूटर में क्या होती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना बड़ा मॉनिटर लिया है। हम चाहते हैं तो 32 इंच तक का भी बड़ा मॉनिटर ले सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में क्या है कि फिक्स होता है कि 14 इंच या 16 इंच का डिस्प्ले आता है, जबकि कंप्यूटर में हमारे हिसाब से हम डेस्कटॉप को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस में कंपैरिजन प्राइस में लैपटॉप थोड़ा सस्ता होता है और कंप्यूटर थोड़ा सस्ता होता है और लैपटॉप थोड़ा सा महंगा होता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें पोर्टेबिलिटी, तो पोर्टेबिलिटी के मामले नो डाउट निकल के आता है लैपटॉप। लैपटॉप का आप कहीं पर भी कभी भी आप कैरी कर सकते हो किसी भी पर्पज़ के लिए, जबकि कंप्यूटर को आप ऐसे कैरी नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक पूरा डेस्कटॉप होता है, पूरा सिस्टम है जिसको आपको कैरी करना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं वाईफाई अडेप्टर की। तो वाईफाई अडेप्टर तो क्या है कि अगर आप कितने कंप्यूटर में तो उसकी वाईफाई चिप जो है वो आती है और कितने कंप्यूटर में नहीं आती है। आप उसके अंदर एक्स्ट्रा बाद में ऐड भी करा सकते हो, लेकिन लैपटॉप के अंदर ये जो वाईफाई चिप है यह पहले से हमें इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें सीडी और डीवीडी राइटर की, तो वैसे आज के ज़माने में सीडी डीवीडी राइटर का थोड़ा इतना कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में उसका कैबिनेट के अंदर उसकी जगह ज़रूर होती है, लेकिन सारे कंप्यूटर में वो आता नहीं है। हमें जो सीडी डीवीडी राइटर है उसको हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ता है, जबकि लैपटॉप के अंदर ये इनबिल्ट आता है, तो हम वहाँ पर सीडी और डीवीडी को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस एच डी डी, हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव हम कितनी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हम 4 HDD या SSD लगा सकते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर हम ये एक ही लगा सकते हैं। तो इस मामले में कंप्यूटर हमारा जो है वो आगे है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम 4 HDD या SSD तक लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें पावर कंजप्शन की, तो पावर कंजप्शन जो हमारा कंप्यूटर चलता है वो चलता है मोर देन 300 वोट पर, और जो लैपटॉप है वो लेस देन 250 वोट। पावर सोर्स अगर हमारा देखें तो कंप्यूटर वर्क करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो लैपटॉप होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, और जो लैपटॉप है वो हम बैटरी के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि हमने एक बार बैटरी चार्ज की फिर उसको हम बिगर इलेक्ट्रिसिटी के भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अदर हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे हम बोले तो हमारे जैसे ग्राफिक कार्ड्स हो गए, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमारी जैसे एसएसडी हो गई दूसरी, या ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं दूसरे, तो वो कंप्यूटर में हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप में इसका ऑप्शन नहीं होता है। कितने लैपटॉप आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं, और कितने कितने लैपटॉप में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। पर लेकिन जिस लैपटॉप में ऐसा ऑप्शन है उसके लिए भी आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, आप खुद से उनको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम कमी देखें तो कंप्यूटर में कमी है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं करता है। जैसे मान लो आप कोई वर्क कर रहे हो और लाइट चली गई है, तो अब आप जो काम है वो बराबर से कर नहीं पाओगे, आपको अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, मगर इलेक्ट्रिसिटी के आपका काम नहीं होगा। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो आप बिगर इलेक्ट्रिसिटी के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लैपटॉप बिगर इलेक्ट्रिसिटी चलता है, आपको बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए,
पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी आप बैटरी की हेल्प से, उसकी जो बैटरी है उससे आप लैपटॉप को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको ख़रीदना है लैपटॉप या कंप्यूटर तो उसकी मिनिमम प्राइस क्या रहने वाली है। मिनिमम प्राइस अगर हम देखें तो कंप्यूटर के केस में रहती है 20 से 25 हज़ार रुपये और लैपटॉप के केस में रहती है 35 से 45 हज़ार रुपये। मिनिमम प्राइस मैंने बताई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्यूटर जो आएंगे बहुत लो रेंज के हैं, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर इतना मैंने प्राइस ने बताया कि इस रेंज में आपका जो काम है अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा महंगा प्राइस का मैंने नहीं बताया। अब परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर कंप्यूटर की जो है बेस्ट है और लैपटॉप की गुड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस ख़राब है, लेकिन एज कंपेरिजन अगर हम देखें तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। ट्रैवलिंग पर्पज़ के ऊपर देखें तो नो डाउट लैपटॉप यहाँ पर आगे जाएगा, क्योंकि लैपटॉप को हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप को हम कैरी नहीं कर पाएंगे, कि डेस्कटॉप पूरा एक सेटअप है जिसको कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम चार्जर देखें तो लैपटॉप कंप्यूटर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसके लिए पूरा सेटअप है, तो हम चार्जर कैरी करना ही नहीं, और हम कंप्यूटर भी कैरी नहीं करते, चार्जर कैरी नहीं करना है। अब लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के लिए हमें एक चार्जर कैरी करना होगा। मान लो अगर हमारी बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर कैरी करना होगा। कस्टमाइजेशन अगर देखें तो कंप्यूटर में अगर हम चाहें तो हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोले, जैसे मैं कंप्यूटर में चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर खुद कस्टमाइज़ करूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा सीपीयू जो है वो अलग कंपनी का हो, प्रोसेसर है वो किसी और कंपनी का है, मेरा ग्राफिक कार्ड है वो किसी और कंपनी का है, डेस्कटॉप किसी और कंपनी का, कीबोर्ड किसी और का, माउस किसी और का। जो कंपनीज मुझे जिस फील्ड में अच्छी लगती है उसका वो प्रोडक्ट में लाकर मेरे पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर सकता हूँ। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में आपने जो लैपटॉप ख़रीदा है उसमें जो इनबिल्ट सामान है वो सब आपको पहले से लगे हुए आएंगे, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो नोट ईजी नहीं है, आपको सारा उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। गेमिंग पर्पज़ के लिए अगर बात करें तो कंप्यूटर यहाँ पर सबसे आगे जाता है। लैपटॉप में भी गेमिंग पर्पज़ हम कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो लैपटॉप लेने होंगे वो थोड़ा हाई रेंज लैपटॉप होंगे। वो लैपटॉप एवरेज 70 से 75 हज़ार रुपये के लगभग जाते हैं, जबकि कंप्यूटर में हम लो रेंज में भी ग्राफिक कार्ड लगाकर गेमिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्पीकर हमें नहीं देखने को मिलते, हमें स्पीकर उनको एक्सटर्नली ऐड करना होता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर जो है वो स्पीकर हमारे इनबिल्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो एरिया। अब कंप्यूटर क्या है कि पूरा एक सेटअप है, उसमें सारे कंपोनेंट्स, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, तो इनको सबको एक सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा एरिया रिक्वायर होता है। जबकि लैपटॉप को हम एक कहीं बैग में भी कैरी कर सकते हैं और इजीली उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई एरिया की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अब बात करें कि ओवरऑल कंक्लूज़न कि अगर मेरे हिसाब से क्या लेना होगा, तो अगर मैं आपको कहूँ तो अगर वो डिपेंड तो ऐसे आपके ऊपर ही कर रहा है, लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर आपका पर्पज़, अगर आपको काम जो है वो कोई ट्रैवलिंग का रहता है या बाहर जाने का ज़्यादा रहता है तो आप लैपटॉप लीजिए, और अगर आपका काम वर्क फ्रॉम होम है तो आप कंप्यूटर को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें नीचे दे दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है और हम इस आपके लिए नई से नई वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।